इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैंडल स्टिक्स होता क्या है, ये कैसे काम करता है और बेसिकली इसकी मदद से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है, आपको ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कृतेश और ट्रेडविंस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं। तो कैंडल स्टिक एक बहुत ही पॉपुलर चार्टिंग टूल है और मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कैंडल स्टिक यूज करते हैं ताकि मार्केट को ट्रैक कर सके। तो अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे चार्ट्स पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, डिफरेंट पैटर्न्स बनते हुए, तो वहां पे जनरली लोग कैंडल स्टिक यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैंडल स्टिक होता क्या है। उसके बाद बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि कैसे आप कैंडल से समझ सकते हो कि ये एक बुलिश पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है, आपको एग्जिट करना चाहिए या आपको एंटर करना चाहिए या फिर आपको एग्जिट करना चाहिए, आपको लॉन्ग होना चाहिए या आपको शॉर्ट होना चाहिए। तो चलिए हम कैंडलस्टिक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे रेड और ग्रीन पैटर्न्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको कुछ मे बी अगर आप बिगनर हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वाला चीज़ इतना बड़ा क्यों है, ये इतना छोटा क्यों है, इतने लाइन्स क्यों है। किसी किसी में बहुत बड़े लाइन्स है, किसी में बिल्कुल ही लाइन्स नहीं है, सिर्फ पैटर्न्स है। तो बेसिकली ये 5 मिनट का कैंडल्स बनाया हुआ है और ये बेसिकली डिनोट करता है कि 5 मिनट में वो कैंडल कैसे मूव किया या फिर वो स्टॉक कैसे मूव किया। तो आप चाहो तो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे या फिर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में चाहो तो 1 मिनट, 3 मिनट, सब में आप कैंडल्स ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको पता चल सकता है कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है या वो स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। तो चलिए हम 5 मिनट के कैंडल के बारे में समझते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि शेयर प्राइस हर मिनट, हर सेकंड में शेयर प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो चलिए हम 5 मिनट में देखते हैं कि 5 मिनट में लेट्स से कि किस रिलायंस का शेयर इस प्राइस पे स्टार्ट हुआ, फिर पहले वो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे मूव करता है, प्राइस नीचे गिरने लगता है और इवेंचुअली 5 मिनट के बाद वो यहाँ पे आके एंड होता है। तो 5 मिनट में आप देख सकते हो कि मार्केट ने अपना स्टार्ट किया, यहाँ से वो ओपन होता है, उसके बाद वो ऊपर जाके यहाँ पे अपना हाई बना रहा है, लेकिन उसके बाद उसमें उसका प्राइस गिरने लगा और वो यहाँ तक लो बनाता है, इस प्राइस तक नीचे जाता है और फाइनली वो यहाँ पे जाके क्लोज होता है। तो ये डिफरेंट प्राइसेस हो सकता है कि लेट्स से ये 30 रुपये पे स्टार्ट हो रहा है, ये अपना हाई गया 40 रुपये तक, उसके बाद उसने लो बनाया अपना 25 रुपये तक, जो ये वाला प्राइस है, और फाइनली उसने 35 पे अपना एंडिंग दिया, 35 रुपये पे वो क्लोज हुआ है। तो ये 5 मिनट में इतना सारा मूवमेंट हो चुका है शेयर में। अगर आपको सेम चीज़ कैंडल्स में दिखाना है तो आप एक लाइन में ये चारों ड्रॉ कर सकते हो कि एक लाइन में ये उसने हाई बनाया यहाँ पे, मतलब ये 40 रुपये है, उसके बाद उसने यहाँ पे अपना लो बनाया है, मतलब यहाँ उसका 25 रुपये है, ये उसका ओपन था, ओपन से उसने स्टार्ट किया था 30 रुपये से और ये उसका क्लोज हुआ है, मतलब 35 पे उसने क्लोज किया। अगर अगर आप इसके ओपन और क्लोज को मिला देते हो तो ये एक कैंडल बन जाता है। तो बेसिकली ये जो कैंडल बीच वाला पार्ट है उसको इसका बॉडी बोलते हैं। तो आपने बहुत सारे कैंडल्स में देखा होगा कि सिर्फ बॉडी है और जो ऊपर वाले दो लाइंस आपको दिख रहे हैं वो उसकी विक बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन उसका विक हो गया। अगर आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसके क्लोजिंग जो है उसके ओपन से हाई ज़्यादा हुआ है। कि मान लो अगर उसने 30 रुपये पे ओपन किया है, 30 रुपये पे स्टार्ट किया है और 35 पे उसने ख़त्म किया है, तो वो ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब वो उसने ज़्यादा प्राइस पे कंप्लीट हुआ है। तो ये एक आप देख सकते हो कि एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है 5 मिनट के लिए। सेम चीज़ अगर आप चाहो तो 1 मिनट में भी देख सकते हो, 1 मिनट में शेयर प्राइस कितना ओपन, लो, हाई, क्लोज, 1 मिनट में शेयर प्राइस कितना मूवमेंट हुआ है, उसने क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया है। और अगर आप सेम चीज़ चाहो तो 1 घंटे में भी देख सकते हो, 1 घंटे में भी शेयर प्राइस बहुत मूव करेगा। तो वहाँ आप देख सकते हो कि उसने कितने पे ओपन किया, कितने पे क्लोज किया, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया। तो ये रहा आपका ग्रीन कैंडल के लिए। ग्रीन कैंडल तब बनता है जब आपका क्लोजिंग आपके ओपन से हाई होता है। वही अगर हम दूसरा डायरेक्शन देखें, अगर मार्केट नीचे गिर रहा हो और क्लोजिंग उसका नीचे हो उसके ओपन में, तब वहाँ रेड कैंडल बनता हो। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो यहाँ लेट से कि एक शेयर ने ओपन किया है और वो ओपन हो रहा है हाई प्राइस पे, कुछ ज़्यादा प्राइस पे उसने ओपन किया है, वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, फिर उसने कुछ हाई बनाया, ऊपर गया, लेकिन इवेंचुअली वो क्लोज हो रहा है नीचे पे। वो दिन भर बहुत सारे उसने मूवमेंट दिया, पर ये अपने क्लोजिंग उसने दिया लो अपने ओपन के नीचे। मतलब उसने यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे क्लोज किया 5 मिनट के एंड में, उसने ये हाई बनाया था और उसने ये लो बनाया था। तो अगर आप ऐसा देख रहे हो कि आपका क्लोजिंग आपके ओपन से नीचे है तो इस सिनेरियो में एक रेड कैंडल बनेगा
और यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो कि ये आपका हाई है, ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है और ये आपका लो है। और यहाँ पे ये जो कैंडल बन रहा है, अगर आप ओपन और क्लोज को मिला दोगे तो ये जो कलर बन रहा है ये रेड कलर बन रहा है और इसको रेड कलर के कैंडल से डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली हो गया रेड और ग्रीन कैंडल। चलिए हम चार्ट में वापस जाते हैं और आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे बेसिकली ये वर्क करता है। तो आप रिलायंस का भी ये चार्ट अभी चल रहा है, आप देख सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल है। तो ये ग्रीन कैंडल बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि इसने यहाँ पे ओपन किया था, फिर वो ऊपर गया, फिर लो उसने यहाँ बनाया, लेकिन उसका क्लोज यहाँ पे हुआ था, क्लोज हायर प्राइस में हुआ था, इसलिए उसने ग्रीन कैंडल बनाया। जबकि अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये वाला रेड, तो उसने ओपन यहाँ पे किया था 2524 पे, थोड़ा ऊपर गया लेकिन उसके बाद काफी नीचे गया, इसका लो अप्रॉक्स 2519 पे है और उसने क्लोजिंग दिया है 2520 पे। तो बेसिकली ये 5 मिनट के मूवमेंट में बता रहा है कि ये 5 मिनट में इसने शेयर प्राइस कैसे मूव किया है, क्या ये ग्रीन हो रहा है या फिर रेड हो रहा है। तो यहाँ पे आप इन पैटर्न्स के हिसाब से बोल सकते हो कि पिछले 5 मिनट में, पिछले 10 मिनट में, जो भी आप टाइम फ्रेम चूज करो उसके हिसाब से देख सकते हो। तो अभी हमने 5 मिनट चूज किया, अगर हम 5 को हटा के 1 आवर कर देते हैं तो आपको 1 घंटे में पता चल सकता है कि सबसे पहले जब मार्केट ओपन हुआ तो रेड था, उसके बाद उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया काफी अच्छा, 3rd आवर में उसने एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया और 4th में भी वो रेड बना रहा है। तो इसकी मदद से बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारे पैटर्न्स ढूंढते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, और डिफरेंट कैंडल्स डिफरेंट चीज बताता है। चलिए अब हम कुछ कैंडल स्टिक्स का एग्जांपल्स देखते हैं कि वो कैसे बन रहे हैं और उससे क्या सिग्निफाई होता है या फिर वो क्या डिनोट करता है। इसके लिए हम दोबारा अपने ड्राइंग पैड पे जाएंगे। तो आपको कभी कभी एक ऐसा पैटर्न मिलेगा जहां पे कुछ भी विक होता ही नहीं है, सिर्फ उसमें बॉडी रहेगा। मतलब उसने जहां पे ओपन किया है वो उसका लो हुआ और जहां पे उसने क्लोज किया वो उसका हाई हुआ। अगर आपको एक कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है मार्केट में तो ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न है। तो अगर आपको ये ग्रीन कैंडल में दिख रहा है तो ये बहुत ही बुलिश है और इसको माराबोजो कहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपको दिख रहा है कि कोई अगर माराबोजो बन रहा है इन ग्रीन कैंडल, तो आप एंट्री ले सकते हो लॉन्ग साइड में या फिर आप लंबा जा सकते हो। तो बेसिकली अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट में इसमें ऐसा होता होगा कि इसने यहाँ पे स्ट्राइक स्टार्ट किया, उसके बाद वो सीधा ऊपर ही जाते रह गया, वो कभी नीचे आया ही नहीं। तो इसका ओपन और लो उसका सेम रहेगा और उसका हाई और क्लोज उसका सेम रहेगा। या तो उसने ऐसा बनाया होगा या फिर उसने ऐसा किया होगा कि इसने नीचे से स्टार्ट किया, फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया या फिर ऊपर गया, पर क्लोजिंग उसका और हाई सेम रहता है। तो ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न है। सेम अगर ये रेड कैंडल में बन रहा है कि पूरा रेड कैंडल है और उसमें बिल्कुल भी विक नहीं है, तो उसको बियरिश माराबोजो कहते हैं और वो भी बहुत ही बियरिश पैटर्न है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न है कि कभी कभी आपको मार्केट में ऐसा हैमर टाइप का दिखेगा। तो हैमर में ऐसा होगा कि उसकी बॉडी बहुत छोटी रहेगी लेकिन उसका विक काफ़ी लंबा रहेगा, पर वो ऊपर साइड में काफ़ी ही ज़्यादा उसमें बॉडी दिख रही होगी छोटी पार्ट में। तो ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न है। इसमें अगर आपको कोई अगर सपोर्ट के पास एकदम नीचे है जहाँ मार्केट गिर रहा है, वहाँ पे अगर आपको एक हैमर दिख रहा है, हैमर बनते हुए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने ट्राई किया उसको नीचे ले जाने का, लेकिन वो नीचे नहीं रहा। एंड में क्लोज उसने करीब अपने ओपन के पास दिया जहाँ पे ओपन उसने स्टार्ट किया। तो ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न है। अगर आपको कहीं हैमर भी दिख रहा है, अगर आपको चार्ट में ये दिख रहा है, तो आप उसमें लॉन्ग हो सकते हो, आप बुलिश हो सकते हो। तो ये एक सेकंड पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी मार्केट में आपको न्यूट्रल पैटर्न भी दिखेगा, कभी कभी आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा पैटर्न जिसमें बॉडी बहुत ही छोटी रहेगी, उसमें विक रहेगा लेकिन उसमें स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। तो ये बेसिकली एक न्यूट्रल पैटर्न है यार, ना तो ये बुलिश है ना ये बियरिश है, लेकिन इससे आपको एक ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है कि लेट्स से मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना रहा था और ऊपर जा रहा था मार्केट, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसा पैटर्न मिल गया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके बाद मार्केट में भी रिवर्सल ले ले और उसके बाद नीचे गिर जाए और यहाँ पे आपको एक रेड पैटर्न मिल जाए। तो जब भी आप इसे डोजी कहते हैं और डोजी आपको जब भी दिखता है तो इट मे बी ए साइन ऑफ रिवर्सल कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, वहाँ से चेंज हो सकता है। सेम चीज़ ऊपर से भी हो सकता है कि ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा हो, वहाँ पे अगर आपको एक डोजी दिखे तो मे बी हो सकता है कि मार्केट रिवर्स होकर ऊपर चला जाए। तो एक थर्ड पैटर्न है डोजी जो आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और कॉमन पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं जो बहुत ही कॉमन है मार्केट में, और इसे कहते हैं इनगल्फिंग पैटर्न। तो इनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि बेसिकली एक पैटर्न, एक रेड कैंडल था शुरू में जो जिससे दिखता है कि मार्केट बियरिश है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा ग्रीन पैटर्न आता है और वो ग्रीन पैटर्न पूरा ही इनगल्फ कर लेता है, मतलब उसको पूरा ही खा जाता है।
तो अगर आपको कुछ ऐसा पैटर्न मार्केट में दिख रहा है कि पहले मार्केट रेड था, मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन उसके बाद आपको एक एनगल्फिंग पैटर्न दिख जाए कि अगर मार्केट 5 मिनट या 15 मिनट में एक कैंडल बन रहा है जो पूरा एनगल्फ कर ले रहा है या खा जा रहा है पिछले कैंडल को, तो ये भी एक बुलिश पैटर्न है। इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये कुछ पैटर्न्स थे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आप जान सकते हो मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, एटलीस्ट 100 से 200 पैटर्न्स अवेलेबल हैं। आपको लेकिन सब नहीं जानना है, आप कुछ पैटर्न्स के बारे में जान सकते हो, वो पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। और अगर आपको मार्केट में वैसा पैटर्न मिल रहा है तो आप ट्रेड ले सकते। आपको सिर्फ चार्ट्स देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है और अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, रिलायंस में यहाँ पे एक छोटा सा डोजी बना था एक 1 आवर के पैटर्न में, उसके बाद इसने एक रेड कैंडल बना दिया, मतलब रिवर्सल ले लिया। अगर आप ढूंढ पाओ ऐसे पैटर्न्स, तो आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा हैमर टाइप का पैटर्न बन रहा था और हैमर के बाद मार्केट ऊपर भागा, हैमर के बाद रिलायंस का शेयर ऊपर भागा। तो यहाँ पे भी आपको अगर ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो आपके उसके बाद ट्रेड ले सकते हो, बुलिश ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला, बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं और आपको ये पैटर्न्स पढ़ना आना चाहिए कि ये पैटर्न्स कैसे बन रहा है और किस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न स्क्रैच से सीखना चाहते हो कि कौन सा कैंडल के बाद क्या क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या ये एक बुलिश साइन है, क्या एक बियरिश साइन है, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो joinfingrad.com। joinfingrad.com पे हमने एक फ्री कोर्स अवेलेबल कराया है कैंडलस्टिक के बारे में। तो आप यहाँ पे फ्री कोर्सेज में जा सकते हो और यहाँ पे आप कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स जो देवांग महेश्वरी ने बनाया है, इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ये टोटली फ्री है और इसमें आप देख सकते हो कि मोर देन 4500 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है और इसकी रेटिंग 4.8 है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बियरिश, बुलिश, सबके बारे में बात किया है। आप ये देख के आप समझ सकते हो। बिगनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स हो सकता है जहाँ से वो स्टार्ट कर सके। तो बेसिकली ये होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ऐसे ये बनता है और ऐसे ट्रेड करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को कैंडलस्टिक के बारे में पता होता है और वो 10-15 कैंडलस्टिक्स के बारे में जानते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद और भी ईजी हो जाता है कि अगर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा जो बहुत ही बुलिश है, लेकिन उसके साथ आपको और भी इंडिकेटर्स दिख रहा हो, मान लो कि वो सपोर्ट के पास बन रहा हो और बाकी भी आपको टेक्निकल फैक्टर्स बोल रहे हो कि हाँ इसके बाद रिवर्सल हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। सिमिलरली बियरिश पैटर्न्स, बियरिश कैंडल्स अलॉन्ग विथ इंडिकेटर्स, आप सिर्फ कैंडल नहीं देख रहे हो, आप उसका पोजीशन भी देख रहे हो और डिफरेंट इंडिकेटर्स भी देख रहे हो और 2-3 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि हाँ मार्केट गिरने वाला है, तो आप ऐसे सिनेरियो में ट्रेड ले सकते हो। और आपको कैंडल्स अलॉन्ग विद इंडिकेटर्स एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन देता है कि आपको एंटर कर लेना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता क्या है और इसमें कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आप में इसमें कुछ भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम उसके बारे में और भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस इज कृतेश साइनिंग।